नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज फिर से एक बार महाराष्ट्र के मुद्दे पर लिए हैं जो एकनाथ शिंदे जी का जो और उद्धव ठाकरे का जो मैटर है, अब सुप्रीम कोर्ट में जो है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और उसका आज हियरिंग भी था और उसका अगला सुनवाई जो है 1 अगस्त को होगा। तो अब इसमें सबसे बड़ा दाव लगा हुआ है महाराष्ट्र सरकार बनने के ऊपर। सत्ता परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है और उद्धव का सेना और एकनाथ जी का शिवसेना दोनों एक दूसरे को अपने आप को दावा ठोक रहे हैं और दोनों का मामला जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ऑर्डर दिया है कि इसका ऊपरी बेंच जो है इसका हियरिंग करेगी और दोनों को क्या जस्टिस फाइंड होगा वो अभी 1 अगस्त के बाद पता चल पाएगा। लेकिन तब तक क्या, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं हमारे मित्र अनिल थत्ते जी, जो संपादक है गगन बेदी के और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। थत्ते जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और क्या कहेंगे इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है? 1 तारीख तक तो स्थगित हो गया है एज इट इज़। अब इसको ऊपरी जो है बेंच इसको पूरा मामले को देखेगी और तब तक दोनों को जैसा है वैसे ही रखा गया है। तो इसके मंत्रिमंडल में नहीं हो पाएगा। कल जब मराठी न्यूज़ चैनल पे बार बार वो दिखा रहे थे कि कल है क़यामत का दिन, कल है निर्णय का दिन, कल निर्धारित होगा कि किसकी शिवसेना असली, कौन जाएगा कौन रहेगा। तब मैं बहुत हंस रहा था कि जो होने वाला ही नहीं है उसके बारे में ये क्यों कर रहे। तो आखिर में मैंने एक मेरे दोस्त है उनको फ़ोन किया, चैनल चीफ है वो। मैं बोला तेरे को मालूम है ना कि कल कुछ नहीं होने वाला, तो ये क्यों चला रहा है तू? वो बोला मेरा TRP उसके ऊपर है। मैं अभी मुझे मालूम है, तुमको मालूम है कि कल कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो सिस्टम में कोई चीज़ें किस तरह से जा रही है जाएगी इसके बारे में अनुमान हमारे को है। और एक दिन में फैसला तो होने वाला नहीं है। नहीं, इसके लिए नहीं सर, बाद में आपको बताऊंगा मैं इसी मुलाकात के दौरान ये फैसला कब होने वाला है वो, क्योंकि वो बहुत चौंकाने वाली बात होगी। तो वो बोला कि देखो हमको चैनल चलाना है। अनिल दत्ते को मालूम है कि कल कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है कल कुछ नहीं होगा, हमारे चैनल के सब चीफ जानते हैं, वकील जानते हैं, पॉलिटिशियन भी जो इन्वॉल्व है उनको भी मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी हमने अगर आज ही बता दिया कि कल कुछ नहीं होने वाला, तो एक तो कोर्ट बोलेगा कि तुमको कैसे मालूम पड़ा कुछ नहीं होने वाला। ये तो कोर्ट की बात है, तो कोर्ट बोलेगा हमारा अवमान कर दिया कि हम कल कुछ करने वाले नहीं है। और ये जो हमारे प्रेक्षक है लाखों की तादाद में, जिनको हम उल्लू बना रहे हैं, जिनको हम चुतिया बना रहे हैं, जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं, उनको हमारे पीछे लगू करके रखा है, उनको एक मॉब मेंटालिटी में रखा है, उनको ऐसा आभास हम निर्माण करते कि अरे 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 कल मतलब होगा ही कल। तो वो भी ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं कि कब होगा क्या होगा, कब होगा क्या होगा। उनके दिल की धड़कन बढ़ती है, क्योंकि जब तक उनके मन में हम लोग ये ऐसा जोश जल्लोश या कुतूहल, उत्सुकता और एक प्रकार का सस्पेंस नहीं बढ़ाते, तब तक वो देखेंगे नहीं। अगर हमने सच में बता दिया, हमको मालूम है कि कल कुछ होने वाला नहीं, हमने आज अभी बता दिया कि काय के लिए टाइम पास कर रहे हो, कल कुछ होने वाला नहीं है, कोर्ट बोलेगा इससे बड़ा कोर्ट में जाना है, ये लंबा चलेगा और ठीक है कल नहीं होगा कुछ। तो हमारा चैनल छोड़ के सब चैनल देखेंगे, क्यों बाकी चैनल वाले तो बोल रहे कल क़यामत का दिन है, कल कुछ भी हो सकता है, शिंदे सरकार का भवितव्य वगैरह वगैरह। तो कैसे है ना कि एक अभी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इसका एक टेंडेंसी रहता है जो मालूम रहता है अपने को। पर्टिकुलरली हम और आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं तो खुद को खाली ज्येष्ठ पत्रकार कहने से इनकार करता हूँ। आप बोलेंगे ज्येष्ठ पत्रकार कहने से इनकार क्यों करते हो? क्योंकि मैं मेरे को श्रेष्ठ पत्रकार मानता हूँ। तो ज्येष्ठ पत्रकार वगैरह नहीं, मैं श्रेष्ठ पत्रकार हूँ और मेरे रिसोर्सेज जो है वो बहुत दूर दूर तक है। तो मुझे अंदेशा था, मुझे अंदेशा नहीं, अंदेशा मतलब ऐसा ये था मतलब, हाँ, मगर मेरे को कंफर्म था और वो ऐसे लोगों से कंफर्म था कि जो इन्वॉल्व है इसमें, कोई प्रवक्ता है, कोई प्रवक्ता है, कोई नेता है जो टीवी पे ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि कल अगर कोर्ट ने
हमारी तरफ से ये नहीं दिया तो इसका सीधा अर्थ लगेगा कि ये देश में लोकशाही नहीं रही। सेटिंग है पूरा, कोर्ट सेटिंग। हाँ, ऐसा टाइटल हेडलाइन था ना, सामना का ये हेडलाइन था ना, जी जी, अपने ही मित्र ने दिया था ना कि अगर कल लोकशाही की परीक्षा होगी, मतलब हमारी ओर से दिया तो लोकशाही, हमारे खिलाफ दिया तो लोकशाही नहीं, तानाशाही, बराबर। तो उससे आगे जाके अगर किसी के बारे में कुछ निर्णय ही नहीं दिया तो कौन सी शाही, ना तानाशाही के खिलाफ नहीं गए, ना लोकशाही क्योंकि आपके साइड में नहीं है, कोर्टशाही हो गया ये, कोर्टशाही। वाह 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 वाह, एक कोर्टशाही हो गई, ये कोर्टशाही हो गई। तो आज की तारीख में हर एक को पता था कि कल कुछ होने वाला नहीं है, पर कोई बोलने वाला नहीं था क्योंकि ठीक है ना, कोर्ट जो करेगा वो आएगा ही लोगों के सामने, तब तक चैनल वाले पेपर वाले चलाते रहे। मैं जिन जिन लोगों से, पॉलिटिशियन से, बड़े, मैं छोटे पॉलिटिशियन से बात नहीं करता है, बड़े पॉलिटिशियन से ही करता हूँ क्योंकि मेरा रिलेशनशिप नेटवर्क पहले से है। तो जिन लोगों से कल मैंने बात की उन सब ने मुझे बताया कि अनिल जी आपको सच में लगता है कल कुछ होगा? मैंने बोला मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। वो बोले नहीं होगा कुछ, मगर ठीक है ना, ये चर्चा चलती रहेगी जी। अब मैं आखिरी आपको बात बताता हूँ, क्लाइमैक्स बताता हूँ। 1 अगस्त को भी कुछ नहीं होगा। तो होगा कब? सर 2 साल पहले कुछ नहीं होगा, 2 साल पहले कुछ नहीं होगा, 2 साल पहले कुछ नहीं होगा। सरकार चालू रहेगी सर। ऐसे कई सरकारें कोर्ट के निर्णय के बावजूद, मतलब आया ही नहीं निर्णय जब तक। सर अभी देखो चैलेंज करते हैं किसी का नगर सेवक पद, किसी का आमदार की, वो तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो विधानसभा बर्खास्त भी हो गई, नया चुनाव भी हुआ, वो नए सिरे से चुन के आया नहीं आया, कुछ भी हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट उसके बाद आया। मतलब जब वो आमदार भी नहीं रहा तब, या तो आमदार नया चुन के आया, उसको पीछे क्या लगता नहीं है। तो ये अभी क्यों मैं वो शब्द यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा लग रहा है क्योंकि साल कोल की वो अवमानना होगी करके मैं वो ज़्यादा एकदम डायरेक्ट नहीं बोल सकता, पर मेरे को ऐसा एक सर, चलो निष्कर्ष बताने के बदले मैं ऐसा एक बोलता हूँ कि मुझे आशंका है। हाँ, मैं खातिर ऐसा नहीं बोलता हूँ ताकि आप अवमान न हो, मगर मुझे आशंका है कि जब तक लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव जो 2 साल के बाद है, अभी 2024 में, तब तक सर ये कोर्ट में ऐसा ही उछलता रहेगा, ये आएगा, फिर अपील होगा, फिर अपील होगा, ये मुद्दे पे अपील होगा, ये इसके ऊपर अपील होगा, ये चलता रहेगा। टिकरा फोड़ते 2 साल निकाल। हाँ, ये 2-4 लोग आपस में चलाते रहेंगे और कोर्ट भी मज़ा लेता रहेगा, बोलेगा ठीक है आपका मुद्दा भी सही है, इसके ऊपर अभी घटनापीठ को सोचना पड़ेगा। चलो अभी क्या चालू है, जुलाई चालू है, सितंबर में तारीख दे दो इनको, सितंबर में फिर सब जमा हो जाएंगे, पेपर वाले टाँव करेंगे, बोलेंगे जो अभी हमारे सामने आया है उसका अभ्यास करने के लिए ये क्योंकि लैंडमार्क रहेगा, आगे चल के भारत की लोकशाही का इसमें ये है, तो चलो दिसंबर में दे देते हैं। सर 2 साल के पहले, आज की तारीख क्या है, 20 जी, महीना कौन सा है, 20 जुलाई 2022। इस दिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग सेव करके रखिए कि कम से कम 2 साल तक इस लड़ाई का, न्यायालयीन लड़ाई का अंत नहीं होगा। ये चलती रहेगी, सरकार चलती रहेगी, मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, सब कुछ चलता रहेगा। ना इनके बर्खास्त हो गए ना उनके बर्खास्त हो गए, उनके भी 16 जिएंगे, इनके भी जो है वो जिएंगे। लेकिन असली और नकली शिवसेना कैसे साबित होगी? उसका वो निवाड़ा जो है वो चुनाव आयोग करेगा, उसमें न्यायालय का कोई लेना देना नहीं है। असली शिवसेना कौन सा, इसका नहीं है निकाल कर रहे हैं, ये तो निकाल ऐसी चीज़ का कर रहे हैं कि जो असल में उनके हाथ में ही नहीं है। ये विधानसभा के अंदर की घटना जो है वो सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उसके हाथ में थी। पहले उपाध्यक्ष था, अभी अध्यक्ष आ गया है बाकायदा चुन के, उसको तो चैलेंज नहीं किया है आपने कि उसका ही चुनाव रद्द करो, ऐसा नहीं किया है। तो अभी तो नार्वेकर राहुल उनका ही है अध्यक्ष, किसका, शिंदे और बीजेपी का। हाँ, तो उसका वो बाद में फिर चैलेंज है। सर ये चैलेंज के बाद पहले क्या ना, मेरे
उनका एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। पणजोबा मतलब मेरे बाप के बाप के बाप, हाँ, बाप, आजोबा और पणजोबा। वो करीबन 70 साल तक कोकण में एक छोटी सी ज़मीन थी, उसका अपने चाचा रे भाई से लड़ते रहे और कुछ 60-70 साल के बाद उसका निकाल लगा। तब तक वो ज़मीन जो थी वो बंजर भी हो गई थी और उसके ऊपर झोपड़पट्टी भी आ गई। मीन्स कोर्ट का यही रहेगा आगे, तारीख पे तारीख लगती रहेगी। 2 साल तक कोई निर्णय नहीं आएगा, सब जिएंगे, कोई मरेगा नहीं। मंत्रिमंडल बनेगा, वो मतलब खुश रहेंगे। एक नाथ शिंदे गुट की अलग शिवसेना रहेगी, उद्धव की अलग शिवसेना, 2 शिवसेना रहेगी। और चुनाव आयोग का भी निर्णय करीबन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चुनाव आयोग फ्रीज कर देगा इनका चुनाव चिन्ह शिवसेना का। बोलेंगे ये डिस्प्यूटेड है, इतने लोग इधर है, इतने लोग इधर है। अभी इसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा गांव से लेके, हाँ, तो गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके जिले तक, जिले से लेके राज्य, राज्य से लेके केंद्र। ये वेरिफिकेशन जब होगा तब हम इसका निर्णय देंगे। तब तक आप ये चुनाव चिन्ह ले लो। इंदिरा गांधी ने बैल का जो वो तो जोड़ी था, वो बाद में, हाँ, ये था, गाय बछड़ा था, फिर हाथ लिया, हाथ पॉपुलर किया। सर उद्धव जी उस समय सही बोल रहे थे, बाद में उनको डराया गया। उन्होंने जब बोला कि चुनाव चिन्ह नया जो अपने को मिलेगा वो लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार रहो, ऐसा जब बोले तो वो सही था। और बाद में उद्धव को सबने इतना हाँ किया, अरे ऐसा तुमने क्यों बोला, लोगों को अभी लगेगा कि अपना चुनाव चिन्ह गया, आप ऐसा मत बोलो। तो फिर डर के मारे उन्होंने बोला नहीं, आमचं धनुष्यबाण कोणी राहून घेऊच शकत नाही, है कि नहीं। 2 बातें हो गई। और पहले जो बोले वो सही था, क्योंकि उनको पूरी आशंका नहीं, उनको खातरी है कि हमारा चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाएगा और ये लंबी लड़ाई चलेगी, तब तक सरकार भी चलेगी। और आपको और एक प्रेडिक्शन आज देता हूँ कि लोकसभा के चुनाव जिस दिन होंगे, उसी दिन विधानसभा के चुनाव होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। और बीजेपी और इनकी अपने शिंदे साहब की शिवसेना मिलके साथ में चुनाव लड़ेंगे। मनसे की को भी कुछ ज़्यादा जगह दे देंगे, मगर मामूली रहेगी, उतना ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, और गेस्ट अपीयरेंस रहेगा उनका। और कोर्ट का तो सर श्रोताओं, प्रेक्षकों, दर्शकों, कम से कम 2 साल ये मामला चलता रहेगा। काय के लिए टेंशन लेते हो, अटेंशन दो। कौन मंत्री बनता है उनमें से आपका दोस्त कौन है। धन्यवाद।